हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू स्लीपी क्लासेस। आज हमारा डे वेडनेसडे, जिसमें हम करते हैं इन्वायरमेंट के प्रीमिक्स के क्वेश्चंस। तो आज हम 5 क्वेश्चंस देखेंगे बायोडाइवर्सिटी टॉपिक पे। आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, वेरियस टाइप्स ऑफ स्पीशीज होती है, तो उस पर पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन, बायोपायरेसी आजकल बहुत न्यूज़ में भी रहता है एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। यूपीएससी भी पूछ रहा है उसको डिफरेंट वे से, आईपीआर के थ्रू डिफरेंट वे से पूछ रहा है बेसिकली, तो उसको ध्यान में रख के क्वेश्चन बनाया गया। थर्ड क्वेश्चन, एनवायरनमेंट में क्या होता है, इंटरनेशनल बॉडीज होती है, उन पे भी क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको ध्यान में रख के ये क्वेश्चन बनाया गया। फोर्थ, वेस्टर्न घाट्स की बायोडाइवर्सिटी एक क्या है, ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, सो इट इज फेसिंग फ्यू चैलेंजेस, बायोडाइवर्सिटी थ्रेट्स। तो वन ऑफ द थ्रेट इज इन्वेसिव स्पीशीज। तो इन्वेसिव स्पीशीज कौन कौन सी थ्रेट पोज कर रही है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। लास्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, व्हाट ऑल दी इन जनरल थ्रेट्स टू दी बायोडाइवर्सिटी। ओके फ्रेंड्स, वीडियो पॉज करो एंड प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चंस। ओके, लेट्स रिज्यूम, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इजी क्वेश्चन है ये पहला क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, इट इज सेइंग इट इज अ स्पीशीज हुज प्रेजेंस और एब्सेंस और अबंडेंस, या तो प्रेजेंट हो या एब्सेंट हो या अबंडेंट हो, बहुत ज़्यादा हो, रिफ्लेक्ट्स द इन्वायरमेंटल कंडीशन। तो बेसिकली इट इज अ स्पीशीज विच रिफ्लेक्ट्स द इन्वायरमेंटल कंडीशन, कि इन्वायरमेंट के कंडीशंस क्या है, अच्छे है बुरे है कैसा है, उसको बताता है ये। दे सर्व एज अर्ली वार्निंग मैकेनिज्म और सिग्नल्स बिकॉज दे आर सेंसिटिव टू इन्वायरमेंटल कंडीशन। तो इन्वायरमेंटल कंडीशन अगर चेंज हो रही है तो सबसे सबसे पहले इम्पैक्ट किन पे पड़ता है, इन स्पीशीज पे। सो इट इज़ अ बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ विच स्पीशीज। तो इसका आंसर बेसिकली आप लोगों ने पढ़ेगा इंडिकेटर स्पीशीज। तो इंडिकेटर स्पीशीज को हम सेंटिनल भी बोलते हैं। बस ये ट्रिक था इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं था। तो बेसिकली आंसर वुड बी सेंटिनल स्पीशीज, इंडिकेटर स्पीशीज। बेसिकली ये बताते हैं कि क्या कंडीशन है इन्वायरमेंट की, इन्वायरमेंटल स्टेबल है अनस्टेबल है। अगर अनस्टेबल होते हैं ऑफकोर्स क्या होगा, इनकी पॉपुलेशन इन स्पीशीज की ज़्यादा या बहुत कम हो जाएगी। अगर नॉर्मल है मतलब इन्वायरमेंट कंडीशंस अभी स्टेबल है। इन्वायरमेंट कंडीशंस क्या होते हैं बेसिकली, वही बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स। इकोसिस्टम याद करो, इकोसिस्टम के बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स, तो वो। ऑलराइट, कीस्टोन स्पीशीज क्या होता है बेसिकली, कीस्टोन स्पीशीज होते हैं बेसिकली, ये स्पीशीज इंपॉर्टेंट होते हैं, दे आर इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द इकोसिस्टम स्टेबिलिटी। ये इकोसिस्टम स्टेबिलिटी मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, राइट। जैसे होते हैं प्रीडेटर्स, जैसे हम बोलते हैं प्रीडेटर्स, टाइगर्स एंड ऑल। तो वो क्या करते हैं बेसिकली, अब देखो फूड चेन चल रही है, सपोज ग्रास है, ग्रास को किसने खाया, ह्यूमंस ने खाया, ह्यूमंस को किसने खाया, क्या कहते हैं, टाइगर। तो बेसिकली व्हाट टाइगर इज डूइंग, टाइगर क्या कर रहा है, इनकी पॉपुलेशन मेंटेन करके रख रहा है, जो इनके प्रेज है। तो बेसिकली टाइगर इज प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल कीस्टोन। अगर इनका टाइगर की पॉपुलेशन कम हो जाए तो क्या होगा, फूड चेन सारी इफेक्ट होगी, तो ग्रास एंड ह्यूमन की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, सो व्हाट वुड हैपन, इकोसिस्टम इंस्टेबिलिटी। सो दीज प्रेडेटर्स आर प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल, सो इनको हम बोलते हैं कीस्टोन स्पीशीज। फ्लैगशिप, नेक्स्ट टाइप है फ्लैगशिप स्पीशीज। बेसिकली ये स्पीशीज क्या होते हैं, इनका मेजर रोल क्या है, देखो कोई इन्वायरमेंटल कॉज है उसको प्रमोट करना है, तो हमेशा हम कोई एम्बेसडर का फेस रखते हैं। तो ऐसे ही हम एक कॉज लोगों को दिखाने के लिए कि देखो बिहेवियर चेंज करना है, एथिक्स में भी हम बिहेवियर चेंज की बात करते हैं। तो बेसिकली इन्वायरमेंटल में हम क्या कर रहे हैं, इन्वायरमेंटल कॉज, लोगों को लगे कि हाँ इन्वायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं, इन्वायरमेंटल अंडर थ्रेट है। सो हम क्या करें, बेसिकली उस ऑर्गेनिजम्स को या उस स्पीशीज़ का फेस रखते हैं जिससे इन्वायरमेंटल कॉस्ट जस्टिफाई हो रहा है। तो ये स्पीशीज जैसे हम टाइगर, एलिफेंट, ये पॉपुलेशन इफेक्ट हो रही है, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, जो भी, तो उन्हें बोलते हैं फ्लैगशिप स्पीशीज। देन फाउंडेशन स्पीशीज, ये बेसिकली फाउंडेशन स्पीशीज क्या हो गई, फूड चेन की फाउंडेशन कौन कर रहा है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को हम क्या बोलते हैं, फाउंडेशन स्पीशीज। आई होप ये टर्म्स क्लियर, राइट। इजी था क्वेश्चन, डिफिकल्ट नहीं था। ये आप एक्सप्लेनेशन पार्ट देख सकते हो जो मैंने एक्सप्लेन किया। ओके, next question is with respect to biopiracy. So what is biopiracy?
देखो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, बायोपायरेसी को डिफाइन कर रहा है, इट रेफर्स टू द एक्सप्लोरेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी फॉर कमर्शियली वैल्यूएबल जेनेटिक रिसोर्सेज एंड बायोकेमिकल्स। तो बेसिकली ये क्या है, ये हाफ डेफिनेशन है, तो ये ट्रू डेफिनेशन नहीं है, बिकॉज दो टर्म्स होती है, बायो प्रोस्पेक्टिंग एंड बायोपायरेसी। सो व्हाट इज हैपनिंग, बायो प्रोस्पेक्टिंग में हो रहा है आप एक्सप्लोर कर रहे हो, इन्वायरमेंट को स्टडी कर रहे हो, उसमें से जो जेनेटिक रिसोर्सेज मिल रहा है या स्पीशीज रिसोर्सेज जिसको आप कमर्शियली एक्सप्लॉइट कर सकते हो, तो उन्हें बोलते हैं, तो इस एक्टिविटी को हम बोलते हैं बायो प्रोस्पेक्टिंग। पर व्हेन वी आर यूजिंग दोज रिसोर्सेज जो इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज है, जेनेटिक रिसोर्सेज, विदाउट द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट, तब हम क्या बोलते हैं उसको, बायोपायरेसी। तो पायरेसी आजकल बहुत चल रहा है। सो बेसिकली इट इज़ अ मेजर कंसर्न, एक्चुअली इंडिया के केस में बहुत हो रहा है, जो इंडिया के बेसिकली इंडिया बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है, हमें पता है वी हैव बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, यहाँ पे अंडमान निकोबार है, फिर यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट हिमालयास, देन हमारे वेस्टर्न हिमालयास एंड देन वेस्टर्न घाट्स, वी हैव 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। तो बेसिकली वी आर बायोडाइवर्स रिच, और भी फॉरेस्ट एरियाज हमारे ईस्टर्न घाट्स, सेंट्रल इंडिया वाले रीजन में, तो बायोडाइवर्सिटी वाइज वी आर वेरी रिच। सो व्हाट इज हैपनिंग, ऑब्वियसली बायोडाइवर्सिटी रिच है, वहाँ पे प्लांट्स एनिमल्स, प्लांट्स से मेडिसिनल प्रॉपर्टीज एंड वेरियस फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड। तो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, लॉट ऑफ कंपनीज MNCs आर कमिंग एंड एक्सप्लॉइटिंग दीज रिसोर्सेज, एंड उनको वापस लेके जा रही है और उसके क्या कर रहे हैं, पेटेंट करवा के अपनी नाम से बेच रहे हैं। सो व्हाट इज हैपनिंग, ये लॉस हो रहा है इंडिया के। तो हमें क्या चाहिए, ये क्या कहते हैं इसको, टैप करने रिसोर्सेज से, ताकि हम पैसा कमा सकें। So basically this is the issue, biopiracy. I hope it definition clear. So first statement would be wrong, right? Second statement, biopiracy के लिए हमने क्या किया, we have come up with an act, Biological Diversity Act 2002 या बायोडाइवर्सिटी एक्ट भी बोलते हैं। तो इसमें कुछ बॉडी सेटअप की है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, तो वो बेसिकली चेक करता है बायोपायरेसी को, राइट। एंड उसी एक्ट में मैंशनड है टू चेक द बायोपायरेसी, हमने क्या किया, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो कोई अगर बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया है उसको नोटिफाई कर सकता है एज ए नेशनल हेरिटेज साइट, राइट। तो ये था बेसिकली। सो 2 and 3 आर करेक्ट, 1 इज रॉन्ग, सो आंसर वुड बी ए। आई होप दिस इज क्लियर। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो। NBA स्टैट्यूटरी बॉडी, तो UPSC ऐसे भी पूछ लेती है। हम देखेंगे एक्ट्स के भी क्वेश्चंस कि इस एक्ट ने कौन कौन से बॉडी सेटअप किए, एंड दिस इज अ थर्ड। ऑलराइट, थर्ड क्वेश्चन, इट इज अबाउट अ बॉडी, इंटरगवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। तो IPBES ये एक बॉडी है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन, राइट। सो बेसिकली ये बॉडी क्या है, इसका रोल क्या है, इट एग्जामिन्स लिटरेचर ऑन बायोडाइवर्सिटी, तो बायोडाइवर्सिटी की स्टडी कर रही है। सो फर्स्ट पॉइंट इज करेक्ट। देन इसको हम बोलते हैं IPCC फॉर बायोडाइवर्सिटी ऑल्सो। IPCC क्या है, प्लीज़ मुझे बताओ वीडियो पॉज करके, व्हाट इज एन IPCC। IPCC रिपोर्ट्स रिलीज करता है, दो रिपोर्ट्स, तो 2 या 3 आई गेस। तो जितनी भी रिपोर्ट्स रिलीज करता है सबके नाम बताओ और सबका ऑब्जेक्टिव भी बताओ, बिकॉज अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज हुई थी लास्ट ईयर। तो ये बेसिकली IPCC कौन बनाता है, IPCC इज मेड अप ऑफ व्हाट, हु ऑल इसके मेंबर्स है, देन कौन कौन सी रिपोर्ट्स और हर रिपोर्ट का ऑब्जेक्टिव, राइट। ओके, तो फर्स्ट इज करेक्ट। देन इसको सेकंड भी हम बोलते हैं IPCC फॉर बायोडाइवर्सिटी। एंड थर्ड, एक इसने इंपॉर्टेंट रिपोर्ट रिलीज की थी 2019 में, और इस रिपोर्ट को हम स्टडी करते हैं, इसमें से फैक्ट्स उठा के हम यूज़ करते हैं, जैसे मेंस के आंसर लिखने हैं रिगार्डिंग बायोडाइवर्सिटी, तो हम इसके 1-2 फैक्ट यूज़ करते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट थी ये। सो इसने रिपोर्ट कौन सी पब्लिश की थी, ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज रिपोर्ट। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है ये। सो ऑल दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, 1, 2 and 3। ये फैक्चुअल क्वेश्चन था, पर हमें पता होना चाहिए इन्वायरमेंटल बॉडीज पे। ओके, तो आप देख सकते हो बेसिकली ये रिपोर्ट जो प्रिपेयर की थी इस बॉडी ने, IPBES ने, तो बेसिकली बॉन जर्मनी में लोकेटेड है, तो UN ने स्पॉन्सर किया था, ये ध्यान रखना। तो इसके मेंबर इंडिया भी है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि वेदर इंडिया इज अ मेंबर ऑफ दिस बॉडी और नॉट। तो इंडिया इज ऑल्सो मेंबर, examines scientific literature on biodiversity, and it is also known as IPCC for biodiversity, right? Okay, fourth question,
आज थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चंस हो रहे हैं, पर इन्वायरमेंट इज फैक्चुअल ओनली. ओके, सो देयर आर फ्यू इन्वेजिव स्पीशीज विच आर पोजिंग थ्रेट टू वेस्टर्न घाट्स. तो वेस्टर्न घाट्स में आप जाओगे, वेस्टर्न घाट्स के साउथ में हमें पता है, चलो वेस्टर्न घाट्स की भी हम डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा बेस ले डाउन होएगा ताकि जो हम जोग्राफी प्रीमिक्स इंडियन जोग्राफी आने वाला है तो उसके लिए हम पहले प्रिपेयर्ड है. तो पहले मुझे बताओ वेस्टर्न घाट्स यूपीएससी पूछोगे कौन कौन सी स्टेट से पास करता है, पहला ये क्वेश्चन. देन वेस्टर्न घाट्स में मुझे बताओ क्या कहते हैं, जैसे आपने वो तो बता ही दिया था रिवर्स का कि उनके सोर्सेस, राइट, सबके सोर्सेस सही थे. इसमें बताओ इसकी हाइट कैसे है, ये मतलब नॉर्थ से साउथ हम जा रहे हैं, हाइट सेम रहती है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कैसे? एज यू मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ हाइट इंक्रीजेस, डिक्रीजेस और सेम. सो दिस इज द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन. तो यही दो क्वेश्चन हम देखते हैं अभी, राइट. ओके, तो वेस्टर्न घाट्स में क्या हो रहा है, बेसिकली वेस्टर्न घाट्स के सर्दर्न पार्ट में वी फाइंड मेनी हिल्स, राइट. वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स आ रहा है, नीलगिरी हिल्स पे मिलते हैं. तो अराउंड नीलगिरी हिल्स वी हैव स्पेशल काइंड ऑफ फॉरेस्ट जिनको बोलते हैं शोला फॉरेस्ट, राइट. तो शोला फॉरेस्ट में क्या, बेसिकली इट इज अ मिक्सचर ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट, माउंटेन एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड बीच में ग्रासलैंड्स, तो इनका मिक्सचर है बेसिकली, राइट. तो बेसिकली अब क्या हो रहा है, ये फॉरेस्ट ये हाई हाइट पे मिलते हैं, अबव 1500 मीटर हाइट पे, तो हमें ये शोला फॉरेस्ट मिलते हैं, राइट. ये है. तो व्हाट इज हैपनिंग नाउ, अर्लियर व्हाट वाज हैपनिंग, बिकॉज ऑफ ये फॉरेस्ट हमें क्या मिलते रहे, हाइट कोल्ड टेम्परेचर पे, जैसे हम हाइट के ऊपर मूव कर रहे हैं, वी नो ज्योग्राफी में विद ऑल्टीट्यूड टेम्परेचर डिक्रीजेस. तो व्हाट इज हैपनिंग, एज ऑल्टीट्यूड डिक्रीजेस टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग, एंड ऑल्सो बिकॉज वेस्टर्न घाट्स इज फेसिंग अरेबियन branch of monsoon and also higher amount of rainfall, so we find mountain temperate forests जिनको हम बोलते हैं शोला फॉरेस्ट. तो पहले तो ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए. नाउ व्हाट इज हैपनिंग, ये न्यूज़ में भी बहुत है, ये फैक्ट 2 साल से चलते आ रहा है. तो आप स्टैंडर्ड बुक उठाओगे कोई भी, उसमें भी ये सारे नाम मेंशन होंगे. तो व्हाट इज हैपनिंग नाउ, ये जो शोला फॉरेस्ट है दे आर अंडर थ्रेट बिकॉज हम ह्यूमन एक्टिविटीज़, हम प्लांटेशन कर रहे हैं, ऑल्सो बिकॉज ऑफ नेचुरल फैक्टर्स. Some invasive species are actually occupying the area of these shola forests, these mountain temperate forests. So ultimately what is happening, their number और you can say जो natural endemic species थे उनका नंबर डिक्लाइन हो रहा है और invasive species का नंबर इंक्रीज हो रहा है. So that is posing threat to our overall biodiversity. तो बेसिकली कौन कौन से प्लांट्स थ्रेट कर रहे हैं शोला फॉरेस्ट को, तो बेसिकली यूकेलिप्टस ट्री ये कर रहे हैं. आप देखोगे जब भी आप रोड पे ट्रैवल करोगे तो आपको रोड साइड पे हमेशा ये ट्रीज़ मिलेंगे, बिकॉज ये ट्रीज़ के इनकी ग्रोथ बहुत जल्दी होती है, टॉल होते हैं. पर इशू क्या है, ये वाटर इंटेंसिव प्लांट्स है और ट्रीज़ यू कैन से. तो ये क्या कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर डिक्लाइन कर रहे हैं. तो ऑब्वियसली दे आर नॉट सूटेबल फॉर दी इन्वायरमेंटल कंडीशन जहाँ उन्होंने प्लांट किया. तो फर्स्ट यूकेलिप्टस ट्री ये है. अकेशिया ट्री, दीज आर ऑल्सो न्यूज़ में भी बहुत है. अकेशिया ये भी इन्वेजिव स्पीशीज़ है और शोला फॉरेस्ट को डिग्रेड कर रहे हैं. अकेशिया कोई वॉटल भी हम बोलते हैं. सो 2 और 3 तो वैसे ही सेम थे, जैसे आपको एक अकेशिया का न्यू नेम देना था. लैंटना आप देखोगे, आप अगर आपने करंट फेयर पढ़ा होगा या वैसे अगर आप 1 साल से भी कुछ पढ़ रहे हो तो आपने देखो ये न्यूज़ में बहुत है लैंटना, राइट. सो दे आर ऑल्सो पोजिंग थ्रेट. बेसिकली 40% ऑफ क्या कहते हैं वेस्टर्न घाट्स के फॉरेस्ट और यू कैन से फॉरेस्ट वेजिटेशन ये कैप्चर कर चुके हैं, इरोड कर चुके हैं. सो लैंटेना बहुत अंडर थ्रेट है. बेसिकली इट इज पोजिंग थ्रेट टू आवर ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी इन दी वेस्टर्न घाट्स. तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. पार्थेनियम, इसको हम कैरेट ग्रास भी बोलते हैं और ये भी एक मेजर थ्रेट है. सो ऑल आर दी करेक्ट. सो 1 2 3 4 ऑल आर करेक्ट. सो ऑल आर पोजिंग थ्रेट टू आवर बायोडाइवर्सिटी. तो बेसिकली मेरा एम इसमें क्या था, माई एम वॉज बेसिकली टू इम्पार्ट द नॉलेज टू ऑल ऑफ यू, ताकि नॉलेज मिले आपको इस क्वेश्चन के थ्रू. तो ये था बेसिकली. क्वेश्चन थोड़ा टफ था पर स्टिल अगर आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठाओगे, न्यूज़पेपर नहीं भी पढ़ा फिर भी आप सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को. तो एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो. इवन टी प्लांटेशंस आर आल्सो अफेक्टिंग दीज शोला फॉरेस्ट, राइट. ओके, लास्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी थ्रेट्स टू दी बायोडाइवर्सिटी. और ये पीवाई क्यू है यूपीएससी का. इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है. इसमें एक्चुअली कंफ्यूजन होएगी 4th ऑप्शन में, यही यूपीएससी ने टिक किया था.
देखो बायोडाइवर्सिटी थ्रेट कैसे होता है, फोर इविल क्वार्टर्स हम बोलते हैं बेसिकली। कौन क्या क्या, हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, राइट, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, एलियन स्पीशीज एंड लास्टली को एक्सटिंक्शंस। तो दीज आर द इविल क्वार्टर्स हम बोलते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इरोजन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। ऑलराइट, सो लेट्स हैव अ लुक एट ऑप्शंस में क्या है, फ्रैगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट है, इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीशीज। तो फ्रैगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट क्या है बेसिकली, यू आर लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया, योर एंडेमिक स्पीशीज या आप कहीं बाहर से भी आए तो आप वहाँ की इन्वायरमेंटल कंडीशन से यूज हो चुके हो, पर व्हाट हैपन्स आपने एकदम से हैबिटेट डिवाइड कर दिया तो क्या होगा, कुछ रिसोर्सेज आपके यहाँ चले गए, कुछ रिसोर्सेज यहाँ पे, पर आपको सर्वाइव करने के लिए दोनों चाहिए, ए और बी रिसोर्सेज दोनों चाहिए। पर हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन वैसे क्या हो रहा है, आप सिर्फ बी एक्सेस कर पा रहे हो, आप यहाँ प्रेजेंट हो, ई नहीं कर पा रहे, तो ऑब्वियसली आपके क्या होएगा, डिक्लाइन स्टार्ट होएगा, यू विल स्टार्ट डाइंग। So this is the reason why habitat fragmentation is also responsible for threat to biodiversity. Then invasive of alien species, कोई और species आ गया तो एक ही रिसोर्स के लिए दो लोग फाइट कर रहे हैं, तो कंपटीशन होएगा तो ऑब्वियसली एक स्पीशीज तो मरेगा ही। तो बायोडाइवर्सिटी के टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी, और क्या हो रहा है, कंपटीशन की वजह से एक स्पीशीज मर रही है, एक सर्वाइव कर पा रही है, तो बायोडाइवर्सिटी खत्म हो रही है। सो दिस इज सेकेंड एंड 2 आर करेक्ट। देन कम्स ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग भी रिस्पॉन्सिबल है फॉर दी थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी। कैसे, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, अब देखो मरीन ऑर्गेनिजम्स का क्या हो रहा है, मरीन ऑर्गेनिजम्स एकदम से अब अपर लेयर में टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, तो नाउ बिकॉज ऑफ दिस व्हाट वुड हैपन, इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो अब मरीन ऑर्गेनिजम्स दे हैव लो रेंज ऑफ टॉलरेंस, दे कैन सर्वाइव। लो रेंज ऑफ टॉलरेंस मीन विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज। तो अगर बायोटिक रिसोर्सेज एकदम से उसकी क्वांटिटी ज़्यादा या कम हो जाए तो मरीन ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पे होगा एबायोटिक अगर टेम्परेचर, तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या रहा है, टेम्परेचर एकदम से इंक्रीज हो गया, तो ऑब्वियसली दे कैन सर्वाइव टू एक्सट्रीम टेम्परेचर्स बिकॉज दे कैन सर्वाइव ओनली टू लो रेंज ऑफ टेम्परेचर। So ultimately what would happen, marine organisms will start moving to colder areas. What would happen, their habitat will shift, when they'll move to another habitat वहाँ पे competition होएगा resources का, so they will start dying. So this is the reason global warming is also responsible for threat to biodiversity. But when it comes to promotion of vegetarianism, it is not a threat to biodiversity because biodiversity में क्या होता है basically, biodiversity किस पे डिपेंड करता है, ecosystem stability. So there is a proper food chain इन्वॉल्व, ग्रास देन ह्यूमंस देन अदर एनिमल्स, जो भी एक प्रॉपर फूड चेन बन रहा है। तो वेजिटेरियनिज्म अगर प्रमोट करें तो कोई इशू नहीं है, बिकॉज हमने अभी देखा था वी हैव कीस्टोन स्पीशीज, तो कीस्टोन स्पीशीज आर देयर विच आर प्रेजेंट टू मेंटेन द पॉपुलेशन ऑफ द अदर ऑर्गेनिजम्स अंडर चेक। सो वेजिटेरियनिज्म से कोई थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी नहीं है, ये ध्यान रखना। सो फोर्थ ऑप्शन इज रॉन्ग, तो आंसर वुड बी 1, 2 and 3 आर करेक्ट। सो ये यूपीएससी का क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन था, तो आई होप इन क्वेश्चन से आपको थोड़ी लर्निंग मिली, अच्छे क्वेश्चन से, राइट। ओके फ्रेंड्स, तो आप ये एक्सप्लेनेशन पार्ट देख सकते हो, राइट। कुछ आपको नए फैक्ट्स भी मिलेंगे, जैसे अमेजॉन फॉरेस्ट जिसको हम लंग्स ऑफ प्लानट बोलते हैं, इट इज़ अंडर थ्रेट वाई, बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी, सोयाबीन, ग्रासलैंड एक्टिविटी, रेजिंग बीफ कैटल, राइट। ओके फ्रेंड्स, अब हम आपके लिए एक नया बैच लेके आ रहे हैं यूपीएससी का। हमने स्टार्ट किया है, स्टार्ट होने वाला 19 सितंबर से, पूरा सिलेबस कवर्ड होएगा उसमें जीएस का, राइट। और रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है, टीचर्स डे पे हमने स्टार्ट की थी 5 सितंबर से। तो आप जाओ पोर्टल पे देखो, उसमें डेमो लेक्चर्स भी होंगे, हमारी फैकल्टी बहुत अच्छी फैकल्टी है, तो उसमें पुराने लेक्चर्स भी होंगे, आप देखो डेमो लेक्चर्स, राइट। रजिस्ट्रेशन हम स्टार्ट कर चुके हैं, आप अर्ली डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हो, ये सिर्फ 1 वीक के लिए अवेलेबल रहेगा डिस्काउंट, तो आप यूज़ कर सकते हो डिस्काउंट अर्ली बर्ड, राइट। उसमें पूरे हर कोर्सेज कवर होंगे। ऑप्शनल जो आपने रखना है, 2 ऑप्शनल्स हम प्रोवाइड करते हैं, PSIR एंड सोशियोलॉजी, राइट। देन जीएस में पूरे बैच 5 में क्या क्या कवर रहेगा, जीएस भी कवर रहेगा पूरा, एसए भी हम प्रोवाइड करेंगे, उसमें प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी कवर रहेगी, करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, PYQ, प्रीलिम्स, मेंस, पर्सपेक्टिव, हर चीज़ से कवर रहेगा करंट अफेयर। प्रीलिम्स मेंटरशिप भी रहेगी, आई विल बी द इन चार्ज ऑफ द प्रीलिम्स मेंटरशिप, राइट।
एंड सी सेट भी हम प्रोवाइड करेंगे। तो प्रीलिम्स के केस में जीएस एंड सी सेट दोनों कवर रहेगा, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सब कुछ कवर रहेगा। तो आप जाओ कोर्स को, आप एनरोल करो एंड यू कैन जस्ट चेक इट आउट ऑन अ प्लेटफॉर्म। सॉरी, लाइकवाइज हम टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, एडिशनल प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है जिनको अलग से एनरोल करना है। तो उसमें क्या होगा, जैसे प्रीमिक्स के 5 क्वेश्चन आ रहे हैं वैसे ही हम 100 क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, राइट। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के टोटल 30 टेस्ट होंगे, 3 लेवल्स होंगे, फंडामेंटल टेस्ट, एडवांस एंड फुल लेंथ टेस्ट। फंडामेंटल क्या होगा, हम सिर्फ स्टैटिक सोर्सेज फॉलो करेंगे, उसी से क्वेश्चन आएंगे, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करेंगे कॉन्सेप्चुअल एंड फैक्चुअल क्वेश्चंस को डील करने के लिए, और मल्टी पैटर्न रहेगा। फिर एडवांस लेवल क्या होगा, एक सब्जेक्ट का एक फुल लेंथ टेस्ट, उसमें क्या होगा फुल सिलेबस टेस्ट, सॉरी, और उसमें क्या रखेंगे हम, सोर्सेज एक्सपैंड करेंगे, करंट फेयर भी हम स्टार्ट कर देंगे। तो आपका एक नेक्स्ट स्टेप होएगा प्रिपरेशन का। फिर लास्टली थर्ड स्टेप रहेगा फुल लेंथ टेस्ट, जिसमें होल सिलेबस टेस्ट होएगा, राइट। तो आप जाओ पोर्टल पे, हमने फर्स्ट टेस्ट हमने अपलोड कर रखा है पॉलिटी 1, जिसमें फर्स्ट हाफ सिलेबस ऑफ पॉलिटी का टेस्ट है। तो आप जाओ टेस्ट करो एंड यू कैन चेक आउट इट क्वालिटी ऑल्सो। Okay friends, I hope this session was really helpful to you. If you have any doubt, please you can contact me at any time to rahul@sleepyclasses.com, or also you can drop the comment in the comment section box and I will definitely reply back to you. Thank you so much. Have a nice day ahead.